ठीक है। अच्छा, हमें पता करना है कि इसका एंगल इंक्लिनेशन के साथ कितना होगा। साइकिलिस्ट कितने एंगल इंक्लिनेशन के साथ बनाएगा। अगर फिगर बनाना चाहते हो तो बना दो, नहीं बनाना चाहते तो मत बनाओ। ये हमारा सेंटर है, ये रेडियस हो जाएगा, ये हमारा इधर सेंटर है। ठीक है, फाइन। ये हमारा इधर आ जाएगा रेडियस, सेंटर है, ये इसका रेडियस हो गया। एक साइकिलिस्ट ऐसे करके हमारा टर्न ले रहा है, तो इसका एंगल वर्टिकल के साथ कितना बना देगा, ये हम लोगों को पता करना है। क्या पता करना है कि ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये लोगों को इधर पता करना है। इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर? ठीक। एंगल कितना वर्टिकल, फिगर मैंने बना दी है, बनाना चाहते तो बनाओ। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिर से डिराइव करो कि tan थीटा जो होता है वो वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यही वाला तो हमारा फॉर्मूला आता था। tan थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, मैंने कैपिटल आर से डिनोट करा है रेडियस को, तो कैपिटल आर जी, वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर जी, यही वाला तो फॉर्मूला था। अरे रिएक्शन रिजॉल्व हो जा रहा था, रिएक्शन का कॉस कंपोनेंट वेट को बैलेंस कर रहा था, रिएक्शन का साइन कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, दोनों का रेशो ले रहे थे, तो ये फॉर्मूला आ जा रहा था tan थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब बस यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड इजी इजी क्वेश्चन ही आते हैं इसमें से। थोड़े बहुत जो ट्रिकी होते हैं वो भी बताऊंगा, मगर बच्चा ये भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसे पता होते हैं फॉर्मूले, इसलिए कुछ पढ़ाई करो बच्चों। तो tan थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो tan, हमें थीटा पता करना है, एंगल विद वर्टिकल, गिवन चीजों को लिखा, जो चीज पता करी है उसको लिखा, फॉर्मूला लिखा। तो tan थीटा v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 इंटू 3, 14 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 14 इंटू 3, ये बात आई समझ में। और r आ जाएगा कितना आपका 20 अंडर रूट 3, g की वैल्यू इधर आ जाएगी 9.8। ठीक है, वी स्क्वायर अपन आर जी, तो थीटा इससे आ जाएगा आपका, देखो बायो वाले बच्चों, देखो ये थीटा यहीं पर है, इसको टैन को मैं इधर ले जाऊंगा, जब टैन को मैं इधर ले जाऊंगा तो टैन डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जब टैन डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो उसका इनवर्स लिख देंगे। उसका क्या लिख देंगे, इनवर्स, ऐसे करके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, उसको इनवर्स लिख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा, बाद में इसको सॉल्व कर लेना, 14 इंटू 14 अंडर रूट 3, 20 अंडर रूट 3 इंटू 9.8, और लिख देना विद वर्टिकल। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे सीबीएसई बोर्ड वालों को, आईएससी बोर्ड वालों को तो पूरा निकालना होगा क्योंकि उनके में कैलकुलेटर अलाउ है। सीबीएसई बोर्ड वाले यहाँ तक छोड़ देना, उनको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये बात स्नेहा और अलीशा आपको समझ में आई, मैंने ये कैसे लिखा है tan इनवर्स। स्नेहा आपको भी आई बात समझ में? हाँ ठीक है। हाँ हाँ 3 होगा, मैं यही देख रहा था कि आप ध्यान से देख रहे हो या नहीं देख रहे, इसलिए मैंने जान पूछ के लिखा था। ठीक है, यस, यानी कि आप ध्यान से देख रहे हो। 14 इंटू 3, बिल्कुल सही कहा। ठीक, सही है। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा थीटा, ट्रिग्नोमेट्री tan इधर नीचे जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, ऊपर इसका इनवर्स आ जाएगा फिर, तो ये ऐसे, यानी कि tan की वो tan tan इनवर्स की इतनी वैल्यू पर ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एंगल निकल आता है इससे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स लेकर। चलो यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई, इतने एंगल पे उसे घूमना पड़ेगा तभी टर्न ले पाएगा वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर 60 डिग्री आ जाएगा। अगर इस पूरे की कैलकुलेशन करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 60 डिग्री का आ जाएगा। थीटा की वैल्यू इधर पूरे को सॉल्व करोगे तो 60 डिग्री का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। फाइन, यानी कि 60 डिग्री के एंगल पर उसे टर्न लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक साइकिलिस्ट है, वो हमारा सर्कुलर टर्न दे रहा है 440 मीटर का, लेंथ है, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट गोज राउंड अ सर्कुलर ट्रैक 440 मीटर इन लेंथ इन 20 सेकेंड, फाइंड द एंगल दैट द साइक्लिस्ट लीन विद द वर्टिकल। फाइंड द एंगल दैट द साइक्लिस्ट लीन विद द वर्टिकल, यानी कि इसमें हमें ये कहा है कि एक साइक्लिस्ट है, पहले इसका बच्चों जल्दी से फिर मैं समझाता हूँ। इसका ले लिया सबने स्क्रीनशॉट?
ले लिया? ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। देखो, फाइन फाइन, ये थोड़ा सा इसमें ट्रिक लग सकती है, ये अच्छा क्वेश्चन है एक। बच्चों अभी तक मुझे किसी ने पीडीएफ नहीं भेजी अपनी, अपनी पीडीएफ तो भेजो। यस बच्चों, इस क्वेश्चन में का एक साइकिलिस्ट है, वो हमारा एक सर्कुलर ट्रैक में जा रहा है। सर्कुलर ट्रैक की लेंथ हमारी 440 मीटर है। सर्कुलर ट्रैक की लेंथ कितनी है? 440 मीटर। बच्चों जो सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है वो हमारी 440 मीटर है। सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है 440 मीटर। ठीक, तो वो इस सर्कुलर ट्रैक को 10-20 सेकंड में पास कर रहा है। सर्कुलर ट्रैक जो कि 440 मीटर है, उसको ये 20 सेकंड में कवर कर रहा है। 20 सेकंड में कवर कर रहा है ये साइकिलिस्ट इस सर्कुलर ट्रैक को। ये सर्कुलर ट्रैक है हमारा कोई, ठीक है, ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है। ये सर्कुलर ट्रैक हमारा फाइन 440 मीटर लंबा है पूरा ऐसे, तो इसको ये 20 सेकंड में कवर कर रहा है। ओके, हमें एंगल बताना है कि ये वर्टिकल के साथ कितना बनाएगा। हमें बताना है कि ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये हम लोगों को बताना है साइक्लिस्ट इसको ट्रैक को कवर करने में। तो देखो, सबसे पहले टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये आंसर देखते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर जी होता है। ये बात सबको पता है ना? तो वी पहले पता करते हैं। तो वी कितना आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वी क्या होता है बच्चों आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस आपका कितना है इधर देखते हो तो 440 मीटर इसे कवर करने हैं। टाइम कितना है? 20 सेकंड में कवर करने हैं। तो वेलोसिटी आ जाएगी कितनी? 22 मीटर पर सेकंड। बहुत ज्यादा वेलोसिटी है। एक साइकिलिस्ट कवर करनी पड़ रही है 22 मीटर इन 1 सेकंड। तेज तेज साइकिल चलानी होगी उसे 22 मीटर पर सेकंड। ये तो वेलोसिटी आ जाएगी, है ना रंजय? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पाथ का इतना। ठीक, फाइन। v पता लग गया, g 9.8 होता है। r कैसे पता करेंगे? r पता करना वेरी सिंपल, 2 पाई r हमारा जो है 440 मीटर है। अरे बच्चों, सर्कुलर पाथ का जो लेंथ होता है वो सरकमफ्रेंस के इक्वल ही तो होता है। सर्कुलर पाथ की लेंथ सरकमफ्रेंस के इक्वल होती है। तो सरकमफ्रेंस 2 पाई r, अच्छा मैंने कैपिटल R से रिप्रेजेंट करा है, तो ऐसा करो इसको इस बार भी कैपिटल R से ही कह दो यार, वो स्मॉल r से कह दो। स्मॉल r से ज्यादा इजीनेस पड़ जाती है, आदत है। तो इसको स्मॉल r, इसको भी स्मॉल r। इससे पहले मैंने कैपिटल R से करके सॉल्व करा था, तो अब चलो स्मॉल r से कह दिया। तो सर्कुलर ट्रैक की जो लेंथ है वो सरकमफ्रेंस 2 पाई स्मॉल r 440 मीटर। तो स्मॉल r इससे निकाल लो, 440 अपॉन 2 पाई। तो आपका स्मॉल r कितना आ जाएगा? 220 बाई पाई मीटर। 220 बाई पाई मीटर इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा स्मॉल r। अब आप देखोगे स्मॉल r आ गया, अब बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो आपका टेन थीटा कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 22 इंटू 22, और आर आ जाएगी हमारी 220, और पाई आ जाएगा 3.14। ठीक है, तो v का स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू इधर क्या आ जाएगा आपका? 220, पाई ऊपर रख दिया 3, और g की वैल्यू 9.8 पुट कर दी। g की वैल्यू क्या पुट कर दी? 9.8। ठीक, और r की वैल्यू इधर क्या पुट कर दी? 220 नीचे, और पाई ऊपर 3.14। तो इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो एंगल विद वर्टिकल आ जाएगा आपका। ये बात समझ में आई? स्नेहा आई बात समझ में? ठीक, ठीक है अलीशा। ठीक, पाखी एंड फिलिप।
ठीक है, श्रेयान, संजय, संयम। ठीक, इसका बच्चों ये आपका एंगल आ जाएगा विद वर्टिकल के साथ, इतना एंगल आ जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, ये हमारा इतना था, इतना एंगल पे वर्टिकल के साथ उसे टर्न लेना पड़ेगा, तभी हमारा वो चल पाएगा सर्कुलर ट्रैक में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया बच्चों? यस, वेरी गुड। चलो एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं बच्चों, इससे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक आध सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल साथ हो जाएंगे, बढ़िया रहेगा आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो ना सब लोग? ले लिया? ठीक ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीब हम लोगों ने आज 7-8 न्यूमेरिकल्स कर लिए होंगे। कौन बच्चा है जो साथ साथ लिख रहा है? कोई है जो साथ साथ लिख रहा है? कितने न्यूमेरिकल्स कर लिए बेटा आज? ठीक ठीक, कितने न्यूमेरिकल्स कर लिए आज हमने? अच्छा, 6 करे हैं। चलो एक और न्यूमेरिकल देखो बच्चों, एक है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ कार कैन टर्न अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 30 मीटर ऑन अ लेवल रोड। हमें बताना है कि कितनी मैक्सिमम स्पीड, हमें मैक्सिमम स्पीड बतानी है। हमें बताना है मैक्सिमम स्पीड, ये हम लोगों को इधर बतानी है मैक्सिमम स्पीड। ठीक, मैक्सिमम स्पीड बतानी है हमें जिससे कार हमारी टर्न ले लेगी, जिसका रेडियस है 30 मीटर। एक कार का रेडियस है 30 मीटर, तो कार हमारी उस रेडियस में टर्न ले रही है। वो एक सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है 30 मीटर, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है 30 मीटर, कार उस ट्रैक में टर्न ले रही है लेवल रोड में, कर्व रोड में, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा दे रखा है 0.14। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.14। तो हमें बताना है मैक्सिमम स्पीड कितनी आ जाएगी। डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना दो, वरना डायरेक्ट फॉर्मूला लिखकर सॉल्व करना चाहते हो तो वैसे ठीक है। ये आपका एक कर्व रोड है, एक लेवल रोड है, तो इसका ये हमारा सेंटर ऑफ कर्व है, तो इसका रेडियस हमें कितना गिवन है बच्चों? रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करता हूं। इसका रेडियस हम लोगों को गिवन है कितना? 30 मीटर। ये इसका इधर आ जाता है रेडियस, इसका रेडियस इधर 30 मीटर है। ठीक है, ये इसका रेडियस है 30 मीटर। ओके, तो हमारा एक कार इसके अंदर चल रही है, ये हमारी इसके अंदर चल रही है कार। ठीक है, ये हमारी इसके अंदर इधर एक कार चल रही है। ओके, इस तरीके से तो हमें बताना है कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी इस कार की हो सकती है। अगर कार चाहती है यहाँ पे टर्न लेना तो कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है? तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ। हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में म्यू आर जी। अरे डेरिवेशन तो करवाए थे ना इसके, कि जो होता है वो वेट को बैलेंस करता है, फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, उससे डेरिवेशन मैंने आपको करवाया था। तो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ जाती है? म्यू आर जी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इधर देखोगे तो आपकी क्या आ जाएगी? म्यू की वैल्यू इधर आ जाएगा 0.14, आर की वैल्यू क्या आ जाएगा? 30, और जी आ जाएगा 9.8। यानी कि हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ जाएगी बच्चों? मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो 42 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। यानी कि कार की वेलोसिटी 42 मीटर पर सेकंड से कम होनी चाहिए या 42 मीटर पर सेकंड के इक्वल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो टायर हमारे घिस जाएंगे, टायर हमारे घिसट्टा खा जाएंगे। ठीक है, टर्न नहीं ले पाएगा ये, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। ठीक है, अंदर धस जाएगा या टायर हमारे घिसट्टा खा जाएंगे। तो इतनी, इसलिए जो हमारे सर्कुल जो टर्न होते हैं, जैसे अगर आप लोगों में से कोई हिमाचल प्रदेश गया हो या शिमला वगैरह गया हो तो वहां पे काफी कर्व रोड है ना, वहां पे जो सिविल इंजीनियर होता है वो बोर्ड लगवा देता है कि स्पीड लिमिट 42 मीटर पर सेकेंड, स्पीड लिमिट 42 मीटर पर सेकेंड, ताकि पहले से ही कोई आदमी 42 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा स्पीड के साथ कार ना चलाए, 42 मीटर पर सेकेंड ज्यादा स्पीड के साथ कार ना चलाए। ठीक है, ये होता है बच्चों हमारा म्यू आर जी। इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला यूज करके लगा दिया।
कॉफिशिएंट डिपेंड करता है उसका रेडियस कितना है टर्न का, डिपेंड करता है कि उसमें कौन जो रोड जिस मटेरियल से बनी है कंक्रीट वगैरह से, तो उसका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, इस चीज पे डिपेंड करता है। यहाँ तक आई सबको बात समझ में? यहाँ तक आई? ठीक है। बस बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, कल फिर मैं आपको दूसरे फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी मुझे लगा। इस क्वेश्चन में कहा है बच्चों, अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन अ लेवल रोड टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न of radius 3 meter without reducing the speed. If coefficient of friction 0.1, will the cyclist slip while taking a turn? Will the cyclist slip while taking a turn? ठीक है, तो देखो ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में का एक साइकिलिस्ट है, उसकी स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर के साथ वो जा रहा है, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ठीक है ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये साइकिलिस्ट की स्पीड आ जाती है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये एक सर्कल पे जा रहा है जिसका यही डायग्राम है, साइकिलिस्ट है। अच्छा, साइकिलिस्ट का डायग्राम अलग हो जाता है, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, इसका रेडियस है 3 मीटर। 3 मीटर इसका रेडियस है, जो टर्न ले रहा है वो 3 मीटर का टर्न ले रहा है ये, और अपनी स्पीड को कम नहीं कर रहा। जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.1 है बच्चों, हमारा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.1 है। तो हमें बताना है कि साइकिलिस्ट हमारा स्लिप कर जाएगा, हमें ये बताना है कि साइकिलिस्ट हमारा स्लिप कर जाएगा। दिस व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर। ओके, अरे एक मिनट, ये क्या हो गया? यस यस बच्चों, मेरी वॉइस आ रही है सबको? ठीक ठीक ठीक। हमें बताना है कि साइकिलिस्ट हमारा स्लिप कर जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में ये कहा है, एक साइकिलिस्ट है, वो हमारी इतनी स्पीड के साथ जा रहा है और वो एक टर्न लेता है जिसका रेडियस है 3 मीटर। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना दे रखा है हमारा। ठीक, तो हमें बताना है क्या वो हमारा स्लिप कर जाएगा या नहीं करेगा। स्लिप और नॉट, ये हमें पता करना है कि वो स्लिप करेगा और नहीं स्लिप करेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा टाइप चांस होते हैं। स्लिप और नॉट मतलब एक साइकिलिस्ट इतनी स्पीड के साथ जा रहा है, इतना रेडियस पे टर्न लेता है, और जो रोड का फ्रिक्शन है वो इतना है, तो स्लिप करेगा या नहीं करेगा। तो डायग्राम ये हमारा वैसा वाला केस नहीं है, ये वही यही वाला केस है, क्योंकि इसमें एंगल नहीं कहा है, इसमें हमें एंगल का तो जिक्र ही नहीं है कहीं। जब एंगल का कहीं पर जिक्र ही नहीं है, यानी कि वो साइकिलिस्ट जो हमारा टर्न लेने के लिए आगे झुकता है वो आगे नहीं झुक रहा। यही वाला डायग्राम है, बस इसमें साइकिलिस्ट है, इसमें व्हीकल ना होकर इसमें क्या है, साइकिलिस्ट। तो बस इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लो, मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर टेकिंग अ टर्न आप निकाल लो इसके अंदर। अगर आप निकालते हो उसके अंदर, तो मैक्सिमम वेलोसिटी या ऑप्टिमम वेलोसिटी आप निकाल लो। मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर टेकिंग अ टर्न, मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर टेकिंग टर्न on circular track, maximum velocity for taking turn on circular track, on circular track, maximum velocity for taking turn on circular track। वो हमारी maximum velocity क्या आ जाती है, जो टर्न लिया जाता है जिससे, वो हमारी maximum velocity इधर क्या आ जाती है बच्चों, इससे कम होनी चाहिए, म्यू आर जी। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है, इससे कम या इसके इक्वल होनी चाहिए। इस साइन का मतलब सब लोग समझते ही होंगे, बायो वाले बच्चे भी। इससे कम होनी चाहिए या इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, अगर आप निकालोगे तो हमारी वो कितनी आ रही है, वैल्यू पुट कर दी 0.1, रेडियस हमारा कितना दे रखा है टर्न का 3, ये जी की वैल्यू 9.8 पुट कर दी। तो इससे देखोगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी, इससे देखोगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी लेस देन 1.732 मीटर पर सेकंड आ रही है। इसका मतलब किसी एक ऐसे जगह पे टर्न लेने के लिए जहां पे रेडियस 3 मीटर है और जहां पे रोड का फ्रिक्शन 0.1 है, वहां पे उसे टर्न लेने के लिए
उसकी मैक्सिमम स्पीड 1.732 मीटर पर सेकंड ही हो सकती है, या तो फिर 1.732 मीटर पर सेकंड से कम हो स्पीड या इसके इक्वल हो, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो जाएगी तो वो स्लिप कर जाएगा। और जबकि उसकी स्पीड कितनी है बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड, तो यानी कि क्या कर जाएगा इसने, यहाँ बताओ, स्लिप कर जाएगा, स्लिप करेगा वो। अरे स्लिप कर जाएगा ना, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड हमारी कैलकुलेशन से देखा तो इतनी आ रही है, इससे ज्यादा आ ही नहीं, इससे ज्यादा करेगा तो स्लिप कर जाएगा। जबकि चल कितने के साथ रहा है, इतने के साथ चल रहा है, तो स्लिप ही तो कर जाएगा। सबको समझ में आया? लिख सकते हैं, बट साइक्लिस्ट इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड। बट साइक्लिस्ट इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड। साइक्लिस्ट हमारा मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के साथ, मगर जो मैक्सिमम स्पीड है वो इतनी आ रही है। उस रोड पे चलने की जो मैक्सिमम सेफ लिमिट में स्पीड है वो इतनी आनी चाहिए, इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा होगी तो स्लिप कर जाएगा। साइक्लिस्ट इतने के साथ चल रहा है, सो साइक्लिस्ट विल स्लिप, सो साइक्लिस्ट विल स्लिप। अलीशा आई बात समझ में? पाखी, पाखी आई बात समझ में? स्नेहा, ठीक है। सन्यम एंड श्रेयांश अनंजय, फिलिप, श्रेयांश अनंजय एंड सन्यम अनंजय, फिलिप। ठीक है बच्चों, सिंपल सा देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक हमारी ऐसी रोड है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, जिसका टर्न का रेडियस इतना है, तो उसमें मैक्सिमम जो सेफ लिमिट स्पीड की है वो इससे कम होनी चाहिए। बट साइकिलिस्ट चल रहा है इतने के साथ, तो बेचारा गिर जाएगा, स्लिप कर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम लोग क्वेश्चन बच्चों फिर कल करते हैं। यहाँ तक आई थिंक सबको बात समझ में आई होगी, सबको बात आई समझ में बच्चों ये? ठीक है बच्चों, बाकी हम लोग मिलते हैं फिर कल, बाकी हम लोग फिर कल मिलते हैं, ठीक है? अच्छा ओके, एक मिनट।